नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश के कुछ 200 से ऊपर नौकरशाह, आर्म फोर्सेस के अफसर, इन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राहुल गांधी से उन्होंने कहा है कि आप माफ़ी मांगिए क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर बैठ के चाय बिस्किट खाया। ये नौकरशाहों की कितनी क्रेडिबिलिटी है वो तो बाद में बात करें। मुझे दुख हुआ है, ईमानदारी से बताऊं, 116 जो आर्म फोर्स के ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी, मैं उसमें से काफ़ी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये क्योंकि जो बाकी 84 ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मेरी राय है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बहती है उसका वायरस, उसकी गंगोत्री जहां से वो शुरू होती है वो ये आईपीएस तो कम थे लेकिन अब आईपीएस भी है। ये जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी है, इसके जन्मदाता, इसको ठीक से रखने वाले, इसको पोषित करने वाले और इसको इस देश में वायरस की तरह, घुन की तरह इस देश को खाने वाले, ये वो ब्यूरोक्रेट्स की जमात है। मैं आज उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये जो आर्म फोर्स के ऑफिसर्स हैं, मुझे उनसे दुख है। उनको राहुल गांधी पार्लियामेंट के सीढ़ी पे बैठ के एक प्रदर्शन हो रहा है, उसमें अगर चाय और बिस्किट खा रहे हैं, उस पर उनको बहुत ऑब्जेक्शन है। लेकिन एक लफंगा मंत्री भारत की सर्विंग कर्नल को, उसके धर्म को लेकर बात करता है मध्य प्रदेश में, और आप एक आदमी भी चू नहीं किया है। तुम अपने को आर्म फोर्स के रिटायर्ड जनरल कर्नल तो कोई है ही नहीं, जनरल से कम कुछ नहीं, 2 ब्रिगेडियर हैं बस, एयर मार्शल, ये एडमिरल, वो एडमिरल। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी एक सर्विंग कर्नल को एक बददिमाग बीजेपी के एक मंत्री ने मध्य प्रदेश में किया, तो तुम क्या कर रहे थे? लिखे थे कहीं? मुझे आज शिकायत इन आर्म फोर्स के अफसर से, क्योंकि मैं हरदम ये मानता हूं कि आर्म फोर्स जो है वो सर्वोपरि है, विदाउट क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आके इस तरह के अगर पत्र लिख रहे हैं तो प्रश्न तो आप पे भी खड़ा होगा, पूछा तो आपसे भी जाएगा। क्योंकि ये अटैक आपने कोई व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं किया, आपने राहुल गांधी पे सीधे सीधे अटैक किया। मैं कोई राहुल गांधी का मैं क्यों करूं, लेकिन आप अगर राहुल गांधी पे बहुत अच्छी बात है, आप अटैक करते, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन फिर जहां जहां गलत हो रहा है वहां वहां आप बोले होते। बिल्कुल आज लगता कि आप निष्पक्ष लोग हैं, आपका एक ग्रुप है जो कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित, उनके द्वारा जो कहते हैं प्रायोजित ये पत्र लिखा गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक चीज मुझे लगती है, ये एक बैकग्राउंड भी आप बना रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी से सारी दिक्कत है। एक कोशिश की गई उनको संसद से बाहर भेज के कैसे उनकी सांसदी चली जाए, लेकिन फिर वापस आ गए। अब कुछ ये बनाया जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी हैं, क्योंकि आपको आपत्ति उनके चाय और बिस्किट पे है। पहले जरा ये समझना आप, ये लोग हैं कौन? मैं दर्शकों को भी बता दूं ये लोग कौन है। मोटी पेंशन पाते हैं, मोटी, छोटी मोटी नहीं, मोटी पेंशन। आपने कितने लोगों ने कहा कि नहीं, देश में कोविड था, देश में कोरोना था, अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिखाइए। ये जो 204 लोग हैं, मैं मान जाऊंगा। अगर आप लोगों ने मिलकर कितने लोगों की सेवा की, अपनी पेंशन का कितना हिस्सा आपने दे दिया कि 1 महीने की पेंशन हम नहीं ले रहे हैं, वहां तो नोट थूक लगा के गिनेंगे। और यहां पे चाय बिस्किट खाने पे आपको आपत्ति है। आपकी क्या दिक्कत है? आपकी 2 इच्छाएं हैं, एक डर है और एक आपके मन की इच्छा है कि जब आप रिटायर हो जाएं तो एक अच्छा पार्किंग स्पेस आपको चाहिए, जिसमें कुछ पैसा आए, जिसमें कुछ काम ना हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी घोड़ा हो, यही चाहिए ना। और दूसरा आपका एक जो डर, जो एक नया चेंज किया गया, वो डर मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप चुप रह सकते थे। जो अब नया एक संशोधन आया है कानून में कि अगर कोई अफसर इस तरह का पाया गया तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। पहले पेंशन नहीं रोकी जा सकती थी, तो आपको शायद पेंशन रोकने का ये है। क्योंकि मैं आपसे बहुत सीधी चीज, आपसे मैं 3 डिटेल्स आप मुझे दे दीजिए, मैं मानूंगा, मैं नमस्ते करूंगा, अपनी गलती स्वीकार करूंगा और कहूंगा आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं।
आप में से कितने लोगों ने रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी सुविधा, कोई सरकारी पद, कोई रिटायरमेंट में नहीं लिया है? जरा एक लिस्ट, एक डिक्लेरेशन दीजिए ना, जब बात यहां तक आई है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने, जब देश के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी थी, चाहे वो चाइना वॉर थी और चाहे वो आपने अपनी पेंशन से कितना दिया? मुंह जबानी जमा खर्च तो बहुत अच्छा लगता है, और आप जब ये बात करते हैं राष्ट्र, मदरलैंड, इंस्टीट्यूशंस को खराब कर रहे हैं, आप एक और एफिडेविट अगर दे दें, आप में से कितनों के बच्चे विदेश में पढ़े हैं, इस मदरलैंड को छोड़ के विदेश में पढ़े हैं, और आप में से कितनों के बच्चे आज विदेश में रहते हैं? एक ये भी दीजिए ना, देश को पता लगे कि कितने भारत माता के कितने लाडले सपूत हैं आप लोग। क्योंकि राहुल गांधी पे आने से पहले आप लोगों ने यह भी जरा बहुत ज्यादा मौन रह के आप लोगों ने इस देश का अहित किया है, इस देश को नुकसान पहुंचाया है। जनरल नरवाने की किताब आई, कहा गया वो पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि इस देश के जो पॉलिटिकल नेतृत्व था, जिसको, जो इस देश का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें ये काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पीपल का है, मिनिस्टर्स का है कि युद्ध शुरू करें या ना करें। फौज ने डिसाइड किया, फौज युद्ध करती है, युद्ध करना है या नहीं करना यह निर्णय आप है। और उस समय जब ये देश का नेतृत्व बोला जो उचित समझो वो करो, ये जो 116 आप लोगों में किसी ने लिखा, किसी ने एक शब्द चूं किया, बोला, उससे अनुचित क्या था? देश चीन चढ़ा आ रहा था और देश का प्रधानमंत्री कह रहा था जो उचित है वो जो उचित समझो वो करो, और आपके मुंह पे ताला बना है। आज आपको लग रहा है नहीं, चाय बिस्किट नहीं पीनी चाहिए थी। पुलवामा में जब 40 लोग शहीद हुए तो आपने क्या सरकार से सवाल पूछा कि उनको हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया गया था? आपने सरकार से पूछा कि उस इंक्वायरी का क्या हुआ? लिखा एक भी पत्र? जब किसान आंदोलन हो रहा था और 700 से ज्यादा किसान शहादत किए थे, आपने एक पत्र लिखा? जाके खड़े हुए साथ, बोला देश के सामने, लिखा प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को कि भाई ये गलत हो रहा है, किसानों के साथ कुछ तो न्याय करिए? बोला? चाय बिस्किट पर बड़ी दिक्कत हो रही है। अडानी को जिस तरह से फेवर किया जा रहा है, आपने कभी कहा कि ये क्या हो रहा है? आपने कहा कि अंबानी जैसे व्यक्ति को रफाल का पार्टनर लोकल बनाया गया, यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया? आपने किसी ने कहा कि यह अनुचित है? एक ऐसा आदमी जिसको आज बैंक कह रहे हैं कि यह धोखेबाज है, फ्रॉड है, ये हिंदुस्तान के बैंक इनको फ्रॉड बोल रहे हैं, आप लोगों में मुंह से चू निकली? या आप इतने मासूम लोग हैं, आपको पता ही नहीं, तो आप फिट है वहां उस नौकरी को करने लायक? अगर इतने मासूम हैं, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाता। आपने बोला कि आपने कैसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया? देश के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा, 200 लाख करोड़ से ज्यादा, माफ कीजिए, 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। आपने बोला कि कर्जा कौन चुकाएगा? क्यों लिया कर्जा? बोला? और सबसे अंतिम बात, ताजा बात, एप्स्टीन फाइल पे मौन रह के आप सब लोग एप्स्टीन के साथ खड़े हो गए। एक उस अकेला भारत देश है, अकेला, नहीं तो बाकी देशों में वो राजा का भाई गिरफ्तार हो रहा है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे यहां नहीं, मंत्री जी झूठ भी बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, और शान से डटे भी हुए हैं, और कोई कुछ बोले तो आंख भी दिखा रहे हैं। बोला कि अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आया है तो इस्तीफा दो, चाय बिस्किट पे इस्तीफा दो, एप्स्टीन फाइल पे इस्तीफा ना दो। आसाराम की अगवानी करके अब तो काशी विश्वनाथ आसाराम आ रहे हैं, वाह वाह, परम पूजनीय आपके। देखिए एक चीज और समझिए, जो ये देश का जो ये हाल हुआ है, जिस तरह से निरंकुश हुए हैं, जिस तरह से जो राजा है जिसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसके लिए आप ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। देश आपसे भी सवाल पूछ रहा है। आप में से किसी ने कहा, जब एक आदमी ये कह रहा था कि बादल में से रडार नहीं देखता, और मैंने कहा मारो अब,
आप में से किसी ने कहा फौज के आप लोग हैं कि क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, रडार और बादल से कोई मतलब नहीं है। कहा आप भी जिम्मेदार हैं, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तब नाले में से गैस बनाने का वो फॉर्मूला दे रहे थे, आप में से किसी ने कहा कि क्यों ये सब बातें आप करते हैं? कहा जब मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके अपने सर्विस के सारे नियम ताक पे रख के उत्तर प्रदेश में डीएस मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को आपने चीफ सेक्रेटरी 3-3 बार एक्सटेंशन दिया। किसी आप लोग ने खड़े होकर कहा, जो रिटायर्ड लोग अब वो कर रहा है कि भाई क्या उत्तर प्रदेश में सब निकम्मे अफसर थे? आपको आप 3-3 बार एक्सटेंशन दे रहे थे, जो आज तक नहीं हुआ है कभी। एक चिट्ठी लिखी और आपके बीच का एक व्यक्ति विनोद राय, जिसकी अब बेईमानी साफ हो गई है, कहीं लिखा आपने कि वो विनोद राय जो आपका एक आप ही के बीच का एक आप ही के गिरोह का एक आदमी था, उसने क्या क्या बोला उसमें कुछ आपने? गोधरा पे चुप, आसाराम पे चुप, राम रहीम पे चुप, एप्स्टीन पे चुप, लेकिन चाय बिस्किट पे बहुत परेशानी हो रही है। और जरा आप संसद की बात कर लें, आपको संसद मर्यादा, भारत का लोकतंत्र का मंदिर, जब उस लोकतंत्र के मंदिर में आपके प्रातः स्मरणीय उसकी तो फोटो लगा के रखी है ना, बिधुड़ी जब अंदर गाली गलौज कर रहा था, कटुआ कटुआ बोल रहा था, तब बोला किसी ने? आप लोगों ने एक शब्द बोला? 100 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित करके बिल पास कराया। बोला आपने कि संविधान की और संसद की और सांसद इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही लोकतंत्र की, और इनके चाय बिस्किट पे दिक्कत है और एक आदमी लगातार गायब रहता है, उस पर दिक्कत नहीं है। अमेरिका लगातार बेइज्जती कर रहा है। मैं मान सकता हूं मोदी जी की कोई भाई वो कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि आई कैन रूइन हिज कैरियर, ठीक है, मोदी जी चुप है। ये जो दो आप लोग जो दस्तखत कर रहे हैं, आप लोग क्यों चुप हैं? क्योंकि किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का भाई, किसी का कोई अमेरिका में विदेश में कुछ अपना कर रहा है, कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए चुप है। और मेरे हिसाब से ये जो आपने काम किया है चिट्ठी लिख के, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो बिल्कुल ये जांच होनी चाहिए कि ये जो ये लोगों ने लिखा है, इन लोगों की पुरानी जैसे एप्स्टीन फाइल खुली है ना, फाइल आपकी भी खुलनी चाहिए। आपके ऊपर भी पूछना चाहिए कि आपने ये क्या क्या किया, क्योंकि ये देश हित में नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।